गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 11 के ऊपर चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू ये प्रज्ञावाद जैसी यानी पांडित्य की बात करता है, लेकिन पंडित लोग जो तू सोचता है ऐसा नहीं सोचते। पंडित लोग कभी अपने कर्तव्यों को छोड़कर नहीं भागते हैं, और तू अपने कर्तव्य को, अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर भागने की बात कर रहा है। जो पंडित है, विद्वान व्यक्ति है, वो समझ तो तुरंत लेता है। कोई भी बात हो, चाहे कोई नया सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, तुरंत समझ जाता है। वो इतनी तेज शार्प बुद्धि होती है उसकी, फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करता है, मूर्खों की तरह नहीं करता। हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं कहेगा। वो तसल्ली से पूरी बात सुनता है और पूरी सुनेगा। जो मूर्ख होता है पहली बात तो सुनता ही नहीं है किसी की, और थोड़ा सा भी सुनता है तो कहेगा हाँ हाँ मैं समझ गया, समझता है कुछ नहीं। पंडित का सबसे मुख्य लक्षण है कि जो समझ तो तुरंत जाता है, फिर भी ध्यान से सुनता रहता है और उस विषय को समझ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसने उस काम की महत्ता को समझ लिया है। वो कामना से शामिल नहीं होता है, कामना से नहीं जुड़ता है, उपेक्षा से उसमें नहीं शामिल होता है। उसको पता चल गया है कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, संसार के हित में है। बेशक इसका परिणाम कुछ सालों बाद ही मिले, प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, वो अलग बात है, वो सेकेंडरी बात है। सामान्य व्यक्ति जहां उसको ज्यादा पैसा मिलता है उधर ही भागेगा। ये मूर्ख का लक्षण है। पंडित कामना से किसी काम के पीछे नहीं पड़ता है, बिना पूछे किसी दूसरे के विषय में कोई व्यर्थ बातें नहीं करता है। जब कोई आपकी राय मांगे तब अपने विचार प्रकट करता है वो। ये पंडित के लक्षण है। दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता है, यह भी एक पंडित का महत्वपूर्ण लक्षण है। पता चल जाता है कि यह होने वाला नहीं है, छोड़ दो उसे। जो नष्ट हो गया, चला गया, खत्म हो गया, उसके बारे में शोक नहीं करता है। जल्दी से वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है और आपत्ति में कभी मोहित नहीं होता है, मुसीबतों में कभी घबराता नहीं है। ये पंडित के लक्षण है, बुद्धिमान के लक्षण है। समस्या आ गई, आई है तो अब घबराने की से समस्या हल नहीं होगी। जरा सी मुसीबत में क्या करूं, मेरा क्या होगा, ये सामान्य आदमी है। पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। पता चल जाता है उसको दिक्कतें आई है, समाधान ढूंढता है। ये पंडित के लक्षण है। श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं,
अच्छे कर्मों में रुचि रखते हैं, जिससे उन्नति हो, प्रगति हो, समृद्धि बढ़े, ऐसे कार्य करते हैं। और पंडित का सबसे बड़ा लक्षण है, जो भी बाकी अच्छा काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है, उसकी निंदा कभी नहीं करता है, उसमें शामिल होने का प्रयास करता है, मोटिवेट करता है वो दूसरों को। समाज में ज़्यादातर बुराई करने वाले लोग हैं, तो ये भी नहीं समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसमें समाज का कितना भला हो रहा है, क्यों निंदा करते हो। ऐसे आदमी की उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कई लोग अच्छा काम करने वाले की भी निंदा करते हैं, बेशक वो जो कर रहा है उससे उनको लाभ हो रहा हो, फिर भी बुराई करते हैं। शास्त्रों में इसको महापाप कहा गया है। ये मूर्खता का लक्षण है। जो समझदार है वो कभी भी अच्छे कर्म करने वालों की निंदा नहीं करते हैं। जिसकी वाणी कभी रुकती नहीं है, वो वर्णन करेगा तो ऐसे वर्णन करेगा जैसे चित्र की तरह सारी बातें समझ में आ जाती है, कोई संशय नहीं रह जाता है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। कन्विंसिंग पावर उसका किसी भी विषय को समझाने का तरीका श्रेष्ठ है। सब बातें समझ में आ जाती है उसकी। ऐसा वो ज्ञानी व्यक्ति होता है। जैसे कोई कहता है किसी से कि ऐसी आंख, कान, नाक वाले आदमी को आपने देखा है, वो कहता है मैं समझ नहीं पाया आप किसकी बात कर रहे हैं। तुरंत उसको उस व्यक्ति का चित्र दिखाया, फोटो दिखाई, वो समझ जाता है। ऐसे ही वो सारी बातें चित्र की तरह समझा देता है और तर्क में निपुण है, सही प्रतिभा है उसकी, ऐसी प्रतिभा है उसकी। शास्त्र ग्रंथों की बात बताएंगे तो उसका तात्पर्य भी समझाएंगे, जिसे लोग अपने जीवन में उतार सके। यह पंडित का लक्षण है। समाज में ऐसे महापुरुष बहुत कम हो गए हैं। जितने भी समाज में प्राणी है उनके असली तत्वों को जानता है, सभी कर्मों को योग में बदल देता है। सभी कर्मों के करने का जो ढंग है वो कर्म उसको सफलता के साथ मिला दे, वो उस प्रक्रिया को जानता है। जो मनुष्य में सबसे अधिक उपायों को जानता है वो शिकायत नहीं करेगा, वो हल बताएगा। यहाँ पर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू जो बात कर रहा है वो पंडित की बातें नहीं है, क्योंकि तेरे सामने जो प्रॉब्लम्स आई है और तुझे समस्याएं दिखा रहा है, तू मुझे समस्याएं दिखा रहा है। युद्ध करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तू उपाय कहाँ बता रहा है? तेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है? न करने जैसी बातों की तू चिंता कर रहा है, न करने जैसी बातों का तू शोक कर रहा है। पहली बात की शोक किसका हो? यदि किसी ने कोई भूल की हो, कोई अयोग्य कार्य कर रहा हो तो उसका शोक होना चाहिए। अर्जुन तू किस लिए शोक कर रहा है? तूने तो कोई भूल नहीं की, कोई अयोग्य कार्य नहीं कर रहा है, तू तो युद्ध लड़ने के लिए आया है, तू अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए आया है। तुम्हें इसका अभिमान होना चाहिए। पहली बात तो तू जो ये युद्ध करने आया है वो शोक करने जैसा नहीं है। दूसरी बात, धर्म पालन करने के लिए यदि तू आया है, वैसे ही जैसे भीष्म और द्रोण भी ऐसा समझते हैं कि वे अपना धर्म पालन कर रहे हैं। मैंने तो कोशिश की थी उनको समझाने की कि पांडवों को समर्थन करो, लेकिन उन्होंने अपने अपने कारण बताए। ये सब हम पहले अध्याय में देख चुके हैं।
जैसे तू धर्म का पालन कर रहा है अर्जुन, ऐसे उन्हें लगता है कि वे भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, फिर उनका भी शोक क्यों करे। तीसरी बात, जो आगे प्रभु 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इन 20 श्लोकों में भगवान ने सांख्य दर्शन कराया है, और उसमें मुख्य विषय जो है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। इस संसार में जो भी देह धारण करके आया है वो कोई अमर तो है ही नहीं। भगवान स्वयं अवतार धारण करके आए। परमात्मा ने स्वयं जब सगुण साकार शरीर धारण किया तो उन्हें भी ये शरीर छोड़कर जाना पड़ा। अर्जुन, शरीर तो किसी का भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, उसका भी शोक करना व्यर्थ है। और हम क्या हैं? हम आत्मा है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अजन्मा है, वो नाशवंत तो है ही नहीं, तो उसका भी शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन, तू शोक किस बात का कर रहा है? जो तू दलीलें दे रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो सारे आर्ग्यूमेंट तर्क व्यर्थ हैं। भगवान ने कहा शरीर नाशवंत है और आत्मा अमर है, तो फिर शोक किस बात का? रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। बाली की जब मृत्यु होती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा। बाली के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा पति के मृतदेह के पास बैठकर रो रही है, विलाप कर रही है। अब स्वाभाविक है, पति का निधन हो जाए तो पत्नी तो दुख तो होता ही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर तारा को समझाया है, बहुत संक्षेप में लेकिन सूत्रात्मक रूप में। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं प्रभु श्री राम जी के वचन के रूप में। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। तारा, क्यों रो रही हो तुम? तारा कहती है स्वाभाविक है, रुदन तो मुझे आएगा, मेरे पति का निधन हुआ है। रामचंद्र जी कहते हैं अच्छा, पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा पति? तारा कहती है ये रहा। ये तो शरीर है, और शरीर कैसे बना है? पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 के समन्वय से, पंच महातत्व से ये शरीर बना है। वो तो ये रहा तेरे सामने, तू बोलती है ये मेरे पति है, तो ये तो यही है। तारा कहती है लेकिन उनकी आत्मा तो चली गई, इसलिए मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते हैं अच्छा, आत्मा चली गई, आत्मा कभी मरती है? आत्मा का कभी जन्म होता है? आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, तो आत्मा तो अमर है, उसकी मृत्यु कैसी? फिर उसका शोक क्यों? शरीर जो मरा हुआ है उसका शोक नहीं होना चाहिए, और आत्मा तो अमर है। तो तारा बता किस लिए रो रही है? शरीर के लिए रो रही है, तो शरीर ये रहा। और अगर आत्मा के लिए रो रही है तो आत्मा के लिए रोने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आत्मा तो कभी गया ही नहीं, हमेशा ही था, न कभी आता है न जाता है, रो क्यों रही है? एक सूफी शायर ने भी ये बात बहुत अच्छी तरह से कही है। आदमी सोया जमी पर, लोग कहते हैं मर गया। आदमी सोया जमी पर, लोग कहते हैं मर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। तो मृत्यु तो मानो अपने घर जाना है, शोक किस लिए? इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर तो ऐसे ही नश्वर है, प्रतिक्षण हम मृत्यु के समीप ही जा रहे हैं, तो शरीर का तो शोक करने जैसा नहीं है। आत्मा का शोक, आत्मा तो अमर है,
ये सारे लक्षण बताएंगे प्रभु आने वाले 20 श्लोकों में। न शरीर का शोक होता है, न आत्मा का शोक होता है। शरीर तो बिगड़ा हुआ है, वो वैसे ही मरा हुआ है, इसका तो कोई शोक नहीं होना चाहिए। और आत्मा का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो ये बनता बिगड़ता है वो क्या है? सुधरना बिगड़ना होता है किसके लिए है? और जिसको हम शोक कहते हैं वो होता है किस लिए है? इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है वो होता है मन की वजह से। क्योंकि हमारा मन शरीर से जुड़ता है, तो ये बनना बिगड़ना मन का है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कोई भी कार्य करने से पहले ये मत सोचो कि इससे मेरे शरीर पर क्या फर्क पड़ेगा। ये मत सोचो कि इससे मेरी आत्मा पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि शरीर पर जो फर्क पड़ेगा वो होना ही है, और आत्मा पर तो कभी असर होता ही नहीं है। जो भी असर होता है वो मन पर होता है। इसलिए कोई कार्य करने से पहले सोचो मेरे मन पर क्या असर होगा। मन यदि सुधर गया तो शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। आत्मा में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। व्यक्ति गलत काम भी करता है वो शरीर की वजह से नहीं करता, आत्मा का तो उसको ख्याल ही नहीं रहता है। जो भी गलत काम करता है वो मन की वजह से करता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। वो मन को सुधारने के लिए दे रहे हैं, विवेक को जागृत करने के लिए दे रहे हैं। भगवान ने शरीर की कोई बात ही नहीं की है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन तूने जो दलीलें दी पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी 2 श्लोक से 8वें श्लोक तक जो दलीलें दी, वो प्रज्ञावाद है। वो वास्तविक प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि का दिखावा है। शुद्ध बुद्धि हमेशा जो हमारा कल्याण हो वो बताए, लेकिन ये बुद्धि का जो दिखावा होता है वो हम जिसको मानते हैं उसको सही ठहराता है। इस अर्थ में कहें तो विशुद्ध बुद्धि सत्य के पक्ष में जाकर के रहती है, और बुद्धिवाद जो है वो सत्य को अपने पक्ष में खींचकर लाने की कोशिश करता है। वो खुद नहीं बदलता है। यानी मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, जो सत्य है वो मैं कहूं, यह शुद्ध बुद्धि है। और मैं जो कहता हूं वो सत्य है, ये बुद्धिवाद है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे तर्क प्रज्ञावाद है, तू प्रज्ञावाद जैसी बात कर रहा है, तू अपनी बात सत्य ठहराने की कोशिश कर रहा है। अरे सत्य तो अपने आप प्रकट होता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए इतनी दलीलें नहीं देनी पड़ती है। सत्य तो दिए की तरह, प्रकाश की तरह है, अपने आप प्रकट होता है। तुझे जो शोक हो रहा है अर्जुन, वो ये है आत्मा और अनात्मा, शरीर और आत्मा, इन दोनों के अंतर को तू जानता है। मन का प्रवाह अगर आत्मा की ओर है होता है तो तुझे शोक का अनुभव नहीं होता, लेकिन तेरे मन का प्रवाह शरीर की ओर है। वो शरीर से जुड़ा हुआ तेरा मन, वो तेरी आसक्ति शरीर के साथ है, अपने शरीर के साथ और अपनों के शरीर के साथ, स्वजनों के शरीर के साथ है। इसलिए तुझे मोहाशक्ति निर्माण हुई है। तू धर्म में अधर्म को देखता है, धर्म में अधर्म को देखने लगा है, और अधर्म में धर्म को देखने लगा है। ये तेरा ज्ञान है, ये तेरा अविवेक है।
उस अविवेक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश करेंगे। ये जो अर्जुन के मन में भ्रम है, अधर्म में धर्म को देखना और धर्म में अधर्म को दिखाई पड़ रहा है उसको, उसके मूल कारण भगवान बता रहे हैं। गतासून अगतासून, सामान्य अर्थ है गत असून यानी जीवित है, और अगत असून यानी प्राण चले गए हैं। गत असून का अर्थ है जिसके प्राण चले गए हैं, और अगतासून का अर्थ है जिसके प्राण नहीं गए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसको थोड़ा और समझे। अस्तित्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। हम जिसको मृत्यु समझते हैं, एक दुख की घटना, एक विरह की घटना, ये कॉन्सेप्ट, ये संकल्पना ही गलत है। मृत्यु के बारे में हमारी समझ ही गलत है। इसलिए भगवान मृत्यु शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा गतासु अगतासु। गतासु जिसके प्राण चले गए हैं, और अगतासु जिसके प्राण नहीं चले गए हैं। जीवंत या मृत, ये विभाजन गलत है। इसको समझने के लिए तीन बात समझते हैं। असु का अर्थ है प्राण। हमारा अस्तित्व तीन बातों पर आधारित है। एक हमारा पवित्र अस्तित्व है, वो है आत्मा। दूसरा अस्तित्व जो हमें अभी तक लगता है या दुनिया को दिखाई पड़ता है, वो है शरीर। संसार भी हमें अपने शरीर से ही जानता है। गोरे, काले, लंबे, पतले, मोटे, ये शरीर है, उससे संसार हमें पहचानता है। ये हमारी सही पहचान नहीं है, क्योंकि शरीर तो निरंतर बदलता है। आत्मा, शरीर, इन दोनों को जो जोड़ती है, लिंक है, वो है प्राण, ऊर्जा, एनर्जी। शरीर गया हुआ ही है, आत्मा स्थिर ही है, न आता है न जाता है। तो ये आना जाना किसका होता है? ये आना जाना होता है प्राण का। इसलिए गतासु अगतासु, इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। आपके घर में टेलीविज़न है जिसमें दृश्य देखते हो, आवाज़ सुनते हो, इससे सब दुनिया की बातों का पता चलता है, देखने में आनंद आता है। इस डिब्बे में कोई ऊर्जा नहीं है, अंदर सारी मशीनरी है, बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के बंद हो जाएगी। अब ये गजट कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और वो इलेक्ट्रिक करंट वायर्स में तारों में सतत बहता है, हमेशा बह रहा है। उस करंट का संबंध उसे मशीन के साथ कौन कराता है? बीच में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमने लगा रखा है, स्विच। ये स्विच ऑन करो तो टेलीविज़न अपने आप सारे फंक्शन फिर शुरू कर देगा। स्विच ऑफ करो तो डिब्बा बंद हो जाएगा। करंट तो बह रहा है, लेकिन स्विच जो थी वो ऑपरेट कर रही थी। उस स्विच ने टेलीविज़न के इंस्ट्रूमेंट को पावर दिया, जिस पावर से उसने अपने पूरे फंक्शन शुरू हो गए। और जब स्विच ऑफ हो गई, पावर तो बह रहा है, लेकिन स्विच के उस तरफ बह रहा है। स्विच के इस तरफ जब तक नहीं आ रहा है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट अपनी पूरी मशीनरी के साथ भी इनएक्टिव हो गया। अब अध्यात्म में देखें तो ये 5, 5.5, 6 फीट का जो खिलौना है, जिसको हम शरीर कहते हैं, बहुत ही एडवांस मशीन है, जैसे टेलीविज़न की तरह है। और आत्मा वो ऊर्जा का सप्लाई है, सतत बहता हुआ सुप्रीम एनर्जी है। स्विच है प्राण। जब तक प्राण होंगे स्विच चालू होगी,
तब तक आत्मा से, परमात्मा से, सुप्रीम एनर्जी से जुड़े रहते हैं। जब तक प्राण है तब तक अपना ये शरीर चलता रहता है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, स्विच का बंद हो जाना है। आत्मा के साथ बॉडी का कनेक्शन था, वो छूट गया। अंदर सारी मशीनरी वैसी की वैसी ही है। प्राण की स्विच ऑफ हो गई, आत्मा से संबंध टूट गया, फिर कुछ नहीं होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। इस दृष्टांत से केवल दृष्टांत को समझने की कोशिश है, सिद्धांत को समझने की कोशिश है। अस्तित्व से इसका कोई संबंध नहीं है। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।